दोस्तों नमस्कार। मैं मलय सामंत आज आपके बीच में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक को कवर करेंगे, ओमेगा 3। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 आज इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चाहे हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को इंप्रूव करने की, चाहे बात हो एचडीएल और एलडीएल के बैलेंस को मेंटेन करने की, चाहे बात करें हम ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करने की, चाहे हम बात करें गाइनी कंडीशंस को इंप्रूव करने की, ब्रेन कंडीशंस को इंप्रूव करने की, चाहे हम बात करें आई साइट को इंप्रूव करने की, एंटी इन्फ्लेमेशन की, इन सब चीजों में ओमेगा 3 का एक बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत फायदा मिलता है ओमेगा 3 की वजह से। लेकिन आज हम यहां पे बात करेंगे कि ओमेगा 3 को किस फॉर्म में लेना चाहिए और कौन से जो टाइप है ओमेगा 3 का वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 के टाइप्स शायद आपने ये चीज पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं कि ओमेगा 3 के कितने टाइप्स होते हैं और उसमें से कौन सा टाइप हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और उस टाइप में भी वो कौन सा फॉर्म है जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओमेगा 3 को जानेंगे। ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारे शरीर में खुद ब खुद तैयार नहीं होता, ये हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, और बाहर से लेने के लिए जो इसके सोर्सेस है हमारे पास में है, हमारे पास में वेजिटेरियन सोर्सेस भी हैं और हमारे पास में नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस भी हैं। हम ओमेगा 3 की जब बात करते हैं तो लगभग 11 किस्म के ओमेगा 3 आज मौजूद है जो अलग अलग फॉर्म्स में आपको अवेलेबल हो सकता है। लेकिन उस 11 में से 3 ऐसे बहुत पॉपुलर ओमेगा 3 के टाइप्स हैं जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। वो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड। सेकेंड टाइप है EPA यानी कि इकोसा पेंटानोइक एसिड और DHA यानी कि डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ALA जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है वेजिटेरियन सोर्सेस से। जब हम वेजिटेरियन सोर्सेस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट जैसे वॉलनट्स में आपको ALA मिलता है। आपको कैनोला ऑयल में ALA मिलता है जो कि लगभग 9% होता है और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ALA की तो फ्लैक्सीड ऑयल में आपको मिलता है लगभग 53%। यानी कि आपको जो वेजिटेरियन सोर्सेस से जो ओमेगा 3 मिलता है वो आपको ALA की फॉर्म में मिलता है। और जब हम बात कर रहे हैं EPA और DHA की तो EPA और DHA आपको नॉन वेज सोर्स से मिलता है और नॉन वेज सोर्स में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सी फूड में मिलता है। सी फूड में फिश, आपका क्रिल, सीवीड्स, इस तरह की सोर्सेस से आपको ये EPA और DHA मिलता है। क्या फर्क है दोनों में, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो ALA है, ये जो ALA है ये हमारे बॉडी में एज इट इज यूज्ड अप नहीं हो सकता। ये हमारे बॉडी में इसको यूज होने के लिए इसको बायो अवेलेबल होना पड़ता है और बायो अवेलेबल ये तब होगा जब ये ALA हमारे बॉडी में कन्वर्ट होगा EPA और DHA में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम कितना भी ALA कंज्यूम कर लें लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में EPA और DHA में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो ALA हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हमें नहीं दे सकता। अगर हम बात करें हमारे बॉडी की एफिशिएंसी की कि वो कितना % ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट कर रहा है तो आप जानकर हैरान होंगे। हमारे बॉडी की एफिशिएंसी बहुत कम है इस ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट करने की, इतना कि लगभग 8 से 20% ही EPA जो है वो हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो पाता है। और अगर हम DHA की बात करें तो ये उससे भी कम, यानी कि लगभग 0.5 से लेके 9% तक ही DHA जो है वो कन्वर्ट हो पाता है। और दोस्तों आप जान के और हैरान होंगे कि ये कंडीशंस भी तब होती है जब आप प्रॉपर तरीके से बाकी न्यूट्रिशन को ले पा रहे हैं, जैसे कि विटामिन B3 अगर आपके शरीर में पूरा है, विटामिन B6 आपके शरीर में पूरा है, विटामिन C आपके शरीर में पूरा है, जिंक, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स आपके शरीर में पूरा है, तो जाके ये EPA और DHA इतना लेवल तक कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये विटामिन मिनरल्स नहीं है, तो आपके शरीर में लगभग 1% तक भी ये EPA और DHA कन्वर्जन पॉसिबल होना मुश्किल हो जाता है। यानी कि सोचिए आपने कितना ALA कंज्यूम किया लेकिन उसका असल जो बेनिफिट है वो कितना कम मिल रहा है क्योंकि कन्वर्जन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। और इसका एक बहुत
बड़ा वजह है कन्वर्जन इतना पुअर होने का कि जो आज हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जितना भी कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें ओमेगा 6 यानी कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। ओमेगा 3 जब हम कम ले रहे हैं और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि ओमेगा 6 ज्यादा ले रहे हैं तो उससे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा आइडियल नहीं होता, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन और मुश्किल हो जाती है। यानी कि मान के चलिए कि आपने बहुत ज्यादा एएलए लिया लेकिन उसका ईपी और डीएचए में कन्वर्जन कम हुआ, जिसकी वजह से एएलए का यानी कि ओमेगा 3 का जो आपके बॉडी को बेनिफिट्स होने थे वो आपको पूरी तरह से नहीं हुए। अब हम बात करते हैं यहां पे नॉन वेज सोर्स से जो ईपी और डीएचए मिल रहा है उसकी। दोस्तों ये ईपी और डीएचए ये ऑलरेडी पहले से कन्वर्टेड है एक एनिमल फैट के अंदर, यानी कि उस एनिमल फैट को, उस एनिमल के जो ओमेगा 3 को जब हम ले रहे हैं वो ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो यहां पे आपके बॉडी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में आपको मिल रहा है। अगर आप फिश ऑयल ले रहे हैं तो आपको ये कन्वर्टेड फॉर्म में मिल रहा है, अगर आप क्रेल ऑयल ले रहे हैं तो आपको ये कन्वर्टेड फॉर्म में मिल रहा है। तो आपकी बॉडी में आप जितना ये ईपी और डीएचए ले रहे हैं वो आपके बॉडी में यूज ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ईपीए और डीएचए जो है ये भी अलग अलग फॉर्म में आपको मिल सकता है। पहली बात मैंने की कि एएलए की जो कन्वर्जन है ईपी और डीएचए में जब तक नहीं होगी तब तक बॉडी में वो आपको यूज अप नहीं होगा। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि ईपी और डीएचए जो है इसकी भी दो अलग अलग फॉर्म्स में ये आपको मिलते हैं। पहला फॉर्म है इसका ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, और दूसरा फॉर्म है फॉस्फोलिपिड फॉर्म। अब हम समझेंगे इस दोनों फॉर्म्स को कि इन दोनों फॉर्म्स में ज्यादा बायोअवेलेबल फॉर्म कौन सा है, ज्यादा बेनिफिट हमें किस फॉर्म से हो सकता है। तो दोस्तों हमने जाना कि किस तरह से नॉन वेज सोर्स से मिलने वाले ईपी और डीएचए ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू वेजिटेरियन सोर्स से मिलने वाले एएलए ओमेगा 3 से। अब हम जानेंगे कि फर्दर ये जो ईपी और डीएचए है इन्हें बॉडी किस तरह से यूज करती है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ईपी और डीएचए के फॉर्म में जो ओमेगा 3 है वो हमें फिश ऑयल और क्रिल ऑयल दोनों से मिलता है, लेकिन क्या ये दोनों ईपी और डीएचए सेम है या इनमें कोई अंतर है? तो अब हम समझेंगे कि इसमें बेसिक अंतर क्या है। दोस्तों फिश ऑयल से मिलने वाला ईपी और डीएचए ओमेगा 3 आपको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में मिलता है, और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म को बॉडी एज इट इज यूज नहीं कर सकती है, उसे दो अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला, जब हम ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ईपी और डीएचए को कंज्यूम करते हैं तो आपका लिवर जो है सबसे पहले एक्टिवेट होता है, एक सिक्रीशन करता है लिवर जिसको हम कहते हैं बाइल, और वो स्टोर होता है जाके इस गोल ब्लैडर में जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। वो बाइल उस ट्राइग्लिसराइड ईपी और डीएचए के साथ में एक्ट होता है, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में उसको कन्वर्ट करता है, और वो जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है वो पैनक्रियास से मिलने वाले एक और सिक्रीशन के साथ में एक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। उस पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ में वो ग्लोब्यूल्स और फर्दर ब्रेकडाउन होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्ब होते हैं और आपके लिम्फेटिक सिस्टम का वो पार्ट बनते हैं। यानी कि ट्राइग्लिसराइड फॉर्म सबसे पहले लिवर से सिक्रीट होने वाले बाइल के साथ एक्ट होने के बाद, पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ में रिएक्ट होने के बाद जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बनते हैं। यानी कि इतने सारे स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है यहां पे। अब दिक्कत कहां पे आती है दोस्तों? लिवर फंक्शन जिनकी प्रॉपर नहीं है, जिनका पैनक्रियाटिक फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहा है, गॉल ब्लैडर की जिन लोगों को दिक्कत है, उन लोगों के लिए इस ट्राइग्लिसराइड फॉर्म का पूरा बेनिफिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म को कन्वर्ट नहीं कर पाती है। अगर आपका लिवर सही है लेकिन पैनक्रियास सही ढंग से पैनक्रियाटिक लाइपेज नहीं बना रहा है तो भी दिक्कत है। अगर आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज तो सही बन रहा है लेकिन लिवर में कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, तो भी जाके ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म का जो ईपी और डीएचए है जो आपको फिश ऑयल से मिल रहा है उसके भी उतने बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते। अब हम बात करते हैं क्रेल ऑयल की। क्रेल ऑयल से जो मिलने वाला ईपी और डीएचए है वो आपको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में नहीं मिलता, उसका फॉर्म होता है फॉस्फोलिपिड फॉर्म। अब डिफरेंस क्या है? फॉस्फोलिपिड फॉर्म के लिए आपको लिवर के फंक्शन और पैनक्रियास के फंक्शन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। फॉस्फोलिपिड फॉर्म एज इट इज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में
के साथ अब्सॉर्ब हो जाते हैं और आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। यानी कि ये दोनों प्रोसेस को वो बाईपास करके वो आपके बॉडी का पार्ट बन जाते हैं और आपको उसके पूरे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यानी कि जितना आप फॉस्फोलिपिड फॉर्म यूज कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारा का सारा बॉडी में यूज होता है। अब ये किन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है? जिनको लिवर की डिसफंक्शन है, जिनके पैनक्रियाटिक फंक्शन सही नहीं प्रॉपर काम कर रहे हैं, जिनके गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए फॉस्फोलिपिड फॉर्म बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब ये कितना बेनिफिशियल हो जाता है, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए एक कंपैरिजन के जरिए आपको मैं समझाना चाहूंगा। ये सर्वे हुआ था कुछ समय पहले, 90 डेज तक अलग अलग पेशेंट्स को, 20 पेशेंट्स को फिश ऑयल दिया गया और 20 पेशेंट्स को क्रिल ऑयल दिया गया। जो रिजल्ट आए वो अमेजिंग थे। 3 ग्राम पर डे फिश ऑयल देने के बाद में जो रिजल्ट आया और कंपेयर किया गया जो लोगों को 1 ग्राम पर डे क्रिल ऑयल दिया गया उन लोगों के साथ में, 3 ग्राम पर डे फिश ऑयल लेने से जो एवरेज एलडीएल में जो फर्क आया वो लगभग 2% का आया, लेकिन 1 ग्राम क्रिल ऑयल देने से भी वो जो रिजल्ट है उससे कई ज्यादा आया, 32% का ड्रॉप आया एलडीएल में। जब एचडीएल में डिफरेंस देखा गया तो एचडीएल जो कि आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है वो आपका बढ़ना चाहिए, तो फिश ऑयल से वो सिर्फ 4.2% बढ़ा, लेकिन क्रिल ऑयल से वो 44% बढ़ा। ब्लड ग्लूकोज में जो इफेक्ट आया, जब फिश ऑयल 3 ग्राम पर डे यूज किया गया तो ब्लड ग्लूकोज में 3.3% की गिरावट देखी गई, लेकिन क्रिल ऑयल के सिर्फ 1 ग्राम के इस्तेमाल से 6.3% तक की गिरावट देखी गई। यानी कि 3 ग्राम फिश ऑयल लेने से भी उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जितना कि 1 ग्राम क्रिल ऑयल पर डे लेने से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। और उसका जवाब, उसका सारा का सारा जो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहां पे मिल रहा है कि वो क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी जो है वो फॉस्फोलिपिड फॉर्म की यानी कि क्रिल ऑयल की ज्यादा है एज कंपेयर टू फिश ऑयल। यानी कि ईपीए और डीएचए अगर हम फॉस्फोलिपिड फॉर्म में क्रिल ऑयल के जरिए हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब क्रिल ऑयल क्या है उसको समझने के लिए हम ये आगे नेक्स्ट ये वीडियो को देखेंगे। K-Real Krill Oil, the premium omega-3 solution. Decades of scientific research have proved that a diet enriched with fatty fish reduces the risk of cardiovascular disease, strokes, and depression, and contributes to general good health. While the World Health Organization, the FDA, and the USDA recommend eating 220 grams of cold water fatty fish per week, in reality, average weekly fish consumption in the Western diet is only half of that. This deficiency has opened the way to numerous fish oil-based products, but most of them are only partially successful at delivering omega-3. That's because the manufacturing process used for most fish oil products results in triglyceride-based fish oil due to high temperatures and chemical treatments. Those fish oils are missing an important element, omega-3 bound phospholipids. This means that in order to provide an effective dosage of omega-3, fish oils need to be consumed in large capsules. In addition, fish oil usually causes unpleasant fishy burps. There's a much better solution, found deep below the Antarctic Ocean, nature's own omega-3 treasure, Antarctic krill. These tiny crustaceans are considered one of the best sources of omega-3 for our body. Krill oil is clinically proven to have extensive health benefits for the brain, heart, liver, joints, and for women's health. This source and its unique composition give krill oil 4 important advantages over fish oil. Firstly, it is clinically proven that omega-3 bound phospholipids are better absorbed into the blood, brain, heart, liver, and other vital organs. A clinical study by Enzymotech has shown that K-Real krill oil increases omega-3 levels in our bodies more effectively than fish oils. This suggests K-Real krill oil provides an effective dosage of omega-3 within a small and easy-to-swallow capsule. Secondly, krill oil is digested differently than fish oil, and it does not cause fishy burps. Thirdly, krill oil contains one of nature's most powerful antioxidants, astaxanthin, which protects our bodies against oxidative damage.
Fourth, K-Reel is extracted from krill biomass supplied only from vessels and facilities monitored by members of the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. But not all krill oils are alike. The difference is MSO technology. This unique proprietary technology results in higher purity, higher stability, no odor, and no fishy burps. K-Reel is the only krill oil available today with 4 approved health claims referring to heart, brain, vision, and blood pressure. Based on advanced science and technology, K-Reel krill oil brings a differentiated and high-value solution to the omega-3 market. Now is the time to make the new success story of the omega-3 market part of your own story with K-Reel krill oil by Enzymotech. तो दोस्तों, ये जो फॉस्फोलिपिड फॉर्म है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डीएचए जो है वो डीएचए हमारे ब्रेन का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, और वो जो डीएचए है वो जितना ज्यादा बायो अवेलेबल होगा उतना ज्यादा हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो ज्यादा प्रॉपरली इंप्रूव हो पाएगा। तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म में डीएचए होने से आपके ब्रेन फंक्शंस को बहुत ज्यादा बल मिलता है जब आप क्रिल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्रिल ऑयल का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है एस्टाजेंथिन, जो इसको एक बाकी सभी ओमेगा 3 से एकदम अलग बनाता है। एस्टाजेंथिन एक एंटीऑक्सीडेंट है और जो कि बाकी सभी एंटीऑक्सीडेंट से बहुत अलग है। अलग कैसे है? पहली बात तो ये जो एस्टाजेंथिन है ये बीटा कैरोटीन से लगभग 10 to 100 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है। जी हाँ दोस्तों, 10 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन बीटा कैरोटीन। और इसके साथ ही इसका जो फंक्शन है वो बाकी एंटीऑक्सीडेंट से बहुत अलग रहता है। आमतौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स या तो सेल्स के बाहर रह के या तो सेल्स के अंदर रह के वर्क करते हैं, लेकिन एस्टाजेंथिन की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से है कि ये अपने इस स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन को एनकैप्सुलेट करके उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। एस्टाजेंथिन का क्रिल में होना क्रिल ऑयल की लॉन्जिविटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक इसको स्टोर किया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्टाजेंथिन। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स है। इसके साथ में अगर आप जो नेक्स्ट स्लाइड्स मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा उसमें आप देखेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से जॉइंट पेन के लिए आपको ये क्रिल ऑयल बहुत ज्यादा फायदेमंद है, किस तरह से बाकी सारी चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, आंखों के विजन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स जैसे कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को बनाए रखता है, ये सपोर्ट करता है कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये हेल्दी बनाए रखता है, यानी कि एलडीएल और एचडीएल के जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। ये क्रिल ऑयल खून के थक्के को जमने से रोकता है, जिनकी वजह से स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट आते हैं ओवरऑल जॉइंट फंक्शन के लिए। मेंटल कंसंट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है, अलर्टनेस के लिए बहुत बढ़िया है, और मेमोरी के लिए भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं क्रिल ऑयल के। कॉम्प्लेक्शन, जो आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन है उसको बेहतरीन बनाए रखता है, मॉइस्चर लेवल्स को मेंटेन रखता है स्किन में। एस्टाजेंथिन जो कि क्रिल ऑयल का एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज से आपकी बॉडी को बचाता है। क्रिल ऑयल से देखा गया है कि हार्ट हेल्थ के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेशन के जो इफेक्ट्स है वो बहुत बढ़िया है। लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है क्रिल ऑयल, मसल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वेस्कुलर बेनिफिट्स और जॉइंट बेनिफिट्स इसके अदर बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज इंडिया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में नंबर 1 हो चुका है, जिस वजह से आप क्रिल ऑयल को आप बहुत जल्दी पॉपुलर होते देखेंगे हिंदुस्तान में। लोग इसका फैन होने वाले हैं इस प्रोडक्ट के। और अगर आपको वही क्रिल ऑयल, K-Reel क्रिल ऑयल जो आपने वीडियो में देखा, ये क्वालिटी का क्रिल ऑयल जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस MSO जो कि एक प्रोप्राइटरी प्रोसेस है, उसे तैयार किया जाता है K-Reel क्रिल ऑयल। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं इंडिया में रह के, तो एक ऐसी कंपनी है जो इसको आप तक लेके आ रही है, जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में डील करती है, वेस्टीज। जी हाँ दोस्तों, वेस्टीज आपके लिए K-Reel क्रिल ऑयल लेके आ रही है। आप उसका बेनिफिट लीजिए, लोगों तक पहुंचाए, लोगों को इसके बारे में बताए। ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।